हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आपके लिए बिग अपडेट है। आपके हरियाणा में आपकी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, कहाँ निकली है? हरियाणा में टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। आपका हैशटैग, आपका इसका नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पर देख सकते हो, आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रहा है। आज मैं बताऊँगी आपके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, आपका फॉर्म भरने के चार्जेस क्या रहने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, और आपका जो आपको तैयारी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको कहाँ से करना है। खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं या आपको कोचिंग लेना है, या आपको ज़्यादा, आपको भी पता है कि कोई सा भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को आपको परचेस नहीं करना है। ठीक है, मैंने हर एक में बताया। जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, मैंने उसमें भी बताया है कि आपको कोई से भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की बुक नहीं परचेज करनी है, ना ही किसी के नोट से परचेज करने, कुछ भी नहीं करना है। आपका जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होता है ना, आपके साइड पर ही मिलता है, वहीं पर है। जैसे आपके 2021 का हो गया, 2020 का हो गया, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके साइड पे ही मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊंगी, आपका है स्टेट का जो आपका निकला हुआ है, अगर इसका आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेड स्टेट की साइड पर आओगे ना, तो आपको यहीं पर सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहीं से ही सॉल्व कर लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको परचेज करना है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देती हूँ आपके फॉर्म बनने कब से स्टार्ट हुए। देखो, आपका निकल चुका है, कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड है। देखो, फॉर 1 लेवल ओनली, जो सिर्फ 1 लेवल का देना चाहते हैं उनके कितने यहाँ पर देखो, SC&PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। आपका अगर डोमिसाइल बना है, जैसे कि आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं, मतलब वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के निवासी हैं, तो आपका एक डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका डोमिसाइल है तो आपके कितने रुपए लगेंगे। लेवल 1 के लिए आपके 500 रुपये, अगर आपके लेवल 2 फर्स्ट और सेकंड करना चाहते हो तो 900 रुपये, और लेवल 3 के लिए आपके कितने लगेंगे, 1200 रुपये। ठीक है, उनके लिए है जो SC/PH कैंडिडेट है, वो भी उनके पास डोमिसाइल है, वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए। अगर आप जनरल में आओगे तो आपके और लग जाएंगे। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC&PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। ठीक है, जो ऑल होते हैं, मतलब कि जो SC/ST नहीं है, जो ऑल कैंडिडेट है, उनके कितने लगेंगे। लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800, और लेवल 3 के लिए क्या लगेगा आपका 2400। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, मतलब जो आउटसाइड, मतलब जो हरियाणा से अलग हैं। ठीक है, हरियाणा के नहीं हैं, हरियाणा के निवासी नहीं है, मतलब अलग हैं, तो उनका क्या है आपका, और उनको भी इंक्लूड किया गया है SC&PH कैंडिडेट को, इंक्लूडिंग SC&PH, तो उनके भी 1000 रुपये लगेंगे, 1824। मतलब आप क्या है, जैसे कि आप दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे आप दिल्ली से हो गए, दिल्ली से हैं आप, दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं हरियाणा में, तो आप किस में काउंट होगा। अगर आपके पास SC का कास्ट सर्टिफिकेट, आप PH कैंडिडेट हैं, ठीक है, तब भी आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तब भी आपके 1000 रुपये लगेंगे, 1824 रुपये लगेंगे। ठीक है, जो वहाँ के डोमिसाइल, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं जिनके पास डोमिसाइल है, उनको क्या चाहिए, उनको आपके 500, 900 और 1200 इतने रुपये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपको कब से कब तक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिस्टम क्या है आपका, 30/10 से, आपके 30/10 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कब तक भरे जाएंगे, आपके 10 तक भरे जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके, 10 से 11 तक भरे जाएंगे 30/10 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कितने, आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आपका क्या है, फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन इन क्या, अगर आपको करेक्शन करनी है, आपको चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको फॉर्म भरते वक्त आपका नाम गलत हो गया है, आपका एड्रेस गलत हो गया है, आपके मम्मी पापा का नाम गलत हो, कुछ भी XYZ कुछ भी अगर आपका गलत होता है, तो आपको 11 से 12 दिन, मतलब 1 दिन का आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, 10 तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 11 और 12 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इसमें क्या है, आप अपना करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन करके अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो, अगर आप कुछ पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया है कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, कि क्या है यहाँ पे। अगर आपको देखो, नोट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। अगर आपको कुछ भी हेल्प डेस्क नंबर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो आपको यहाँ, जैसे कि आपका फॉर्म भर देते हो, आपको एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आती है, तो इस नंबर से क्या है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप इस पर भी क्या है, जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये अच्छा है ना कि इन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है। अगर आपको हेल्प की किसी ज़रूरत है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप इस पर क्या है, मैसेज भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, देखो इंडेक्स आपका क्या है, यहाँ पर आप इसको रीड कर लेना। कंटेक्ट से इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट टाइटल है, ये सब आपका क्या है, पूरा रीड कर लेना। जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट
ठीक, वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कौन कौन, देखो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आपका एजुकेशन क्या मांगा है, मिनिमम, देखो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा, लेवल फर्स्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ, जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए बनना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी के लिए पीआरटी की वैकेंसी, आपको ही पता है पीआरटी की वैकेंसी कौन होती है, जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के टीचर बनना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, मतलब पीआरटी टीचर बोलते हो। तो उनकी एजुकेशन क्या रहने वाला है, सीनियर सेकेंडरी, और आपको क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जो आपने जिसको बोलते हो आप डीलेड बोलते हो, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। और आप एनसीटी ये सब आपको देख लेना, ठीक है, 2007 नोटिफाइड 31 अगस्त 2009। अब यहाँ पर भी आपका 2 ईयर डिप्लोमा है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपका 2 ईयर डिप्लोमा मांगा था, यहाँ पर आपका क्या मांगा है, 4 ईयर बैचलर डिग्री, ठीक है। और देखो ये तो आपके पास 2 साल का डीलेड हो, जो आप मतलब जो आप 12th प्राइमरी के लिए बता रही हो, पीआरटी के लिए, जो 12th के बाद करते हैं ना डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डीलेड का कोर्स कर लेते हैं, तो उनके लिए आपका वो भी एलिजिबल है। और जिन्होंने 4 साल का क्या कर रखा हो, आपका बैचलर डिग्री कर रखा हो, साथ में 2 साल का आपका डीलेड होना चाहिए, ठीक है, 2 साल का आपका होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, सीनियर सेकेंडरी आप विथ लेटेस्ट 50, आपको आपका क्या होना चाहिए, जो आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो उसमें आपके 50% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी आपका देख लेना, डिप्लोमा ग्रेजुएशन प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएलएड का, ठीक है। यहाँ देखो मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो आप मैट्रिक मतलब जो आप मैट्रिक मतलब क्या, जो आप 10th क्लास में तो आपका हिंदी और संस्कृत उसमें होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर आपको नोट लिखे आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखो आपका लेवल 2 के लिए आ गया है, लेवल 2 के लिए आपका क्या है, जो आपके टीजीटी के बनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपका है, इसको रीड कर लेना क्या अंक रहने वाला है। और टीजीटी के लिए आपका क्या रहने वाला है, टीजीटी के मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, देखो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आ गया, जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट वाइज बनना है, किसी को मैथ का टीचर बनना है, किसी को इंग्लिश का बनना है, किसी को हिंदी का बनना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्वालिफिकेशन देने वाली, तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे रीड कर सकते हो। बहुत लंबा इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ। टीजीटी संस्कृत देखो हो गया, अलग अलग सब देखो, टीजीटी पंजाबी हो गया, कोई किसी को बनना है, टीजीटी उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, अरबी, कोई सी भी XYZ, किसी में आर्ट का हो गया आपका एक सब्जेक्ट जिसका बनना चाहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है रीड कर लेना एक एक करके, बहुत लंबा है, टाइम रहना चाहिए इसमें आपके पास, फिर आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बस ये है, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म भर देना। 10 तारीख तक आपके पास क्या है, 10 तारीख तक आपके पास। अब यहाँ पर आ गया आपका MCQ क्वेश्चन, मतलब कितने कितने रहने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज, ठीक है, जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, देखो आपका कितने नंबर होगा, 150 नंबर। MCQ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 नंबर के होंगे, 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज आपकी रहने वाली 30 नंबर की, हिंदी एंड MCQ इंग्लिश रहने वाला है, जनरल स्टडीज़ रहने वाली है आपकी। हरियाणा का जीके आपका रहने वाला है, जो हरियाणा का जीके होता है, अवेयरनेस रहता है, 10 MCQ सब्जेक्ट, ये सब आपका क्या है रहने वाला है, 150 नंबर का आपका पूरा पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप भी आप क्या है रीड कर लेना। अब देखो यहाँ पर जीके में क्या क्या आएगा, सारा सब कुछ पूरा डिटेल में दे देगा आपका, ठीक है, सारा आपको दिया, आप रीड कर लेना। और मैं आपको ये कहूँगी, जो आपका फॉर्म तो आप भर लोगे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है आपको, PYQ लगाना है। आपको PYQ कहाँ से लगाना है, PYQ आपको लगाना है इसी हेस्टेट की साइट पर जाना है, वहाँ पर आपको पूरे मिल जाएंगे, वहाँ से आपके क्या है लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।